जनरल सुपरवाइजर, अगर जनरल सुपरवाइजर है दीवाने अर्ज उठा दो, दीवाने ममालिक उठा दो, ठीक है। ही वाज अ चीफ एडवाइजर, सीधा ही वजीरात हो गया। Which of the following statement is not correct about with respect to Amir Khusro? He wrote the book Tughlaqnama detailing about the reign of Firoz Shah Tughlaq. खत्म नहीं करो, सब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। यही उत्तर अगले का। Recently क्यों तुगलकनामा उस पे नहीं थी? Yes. ठीक है, मतलब आगे पढ़ने नोट करेक्ट पूछा ना इसने। Recently, Ramappa Temple has been inscribed on the UNESCO's World Heritage List. In this context, consider the following statement with respect to Ramappa Temple. ये वो वाला है क्या, हैदराबाद वाला? हाँ वही तेलंगाना वाला रामप्पा टेम्पल। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। The temple is located in the state of Telangana, ठीक है। The temple was constructed in the Kakatiya 7th century। हटा दो, आंसर बन जाएगा क्या? दो तो कट गए। The presiding deity in the temple is Lord Rama। देखो ये कोई मेरे को वो अपने को उतना डिटेल में जाना ही नहीं है, अपने को आर्ट एंड कल्चर से। अगर ये सेकंड कट रही है तो उसके बाद ए आंसर लगाओ, चाहे डी आंसर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत हो भी जाए तो। तुम अपने विवेक से कुछ भी लगा लो। हाँ ये बात भी ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा विष्णु का है, नदर्न पार्ट में ज्यादा राम का है, ईस्टर्न पार्ट में विष्णु का है और सदर्न पार्ट में शिव का है। तो फिर उससे गलत हो रहा है। आंसर ए आएगा अकेला। क्या है? Which of the following was added by Mahavira? सिलेबस ही का है ये, खत्म। During the medieval period, many indigenous books were translated into Persian. Medieval period, ठीक है। In this context, which of the following books were translated into Persian? Into Persian। अब देखो ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाएगा, पर महाभारत जो सबसे ज्यादा बड़ी बुक्स है ना, वो पर्शियन में कम वो हुई ही होंगी। महाभारत तो 100% हुई होगी, पर इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। बस फिर ठीक है, ये तो ओनली अगर आता तो कंफ्यूजन होता जाता। नहीं, बात ये है कि जो भी फेमस बुक्स है ना, जैसे राज तिरंगी का तुम्हारे नाम सुना होगा तुमने, ठीक है। और ये देखो ना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। बाबर कब आया था? 1526 में। लेट्स जस्ट से अकबर से शुरू करते हैं, 1556 से लेके लगभग 1857 तक। मेजर इंडियन लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन। 350 साल तक कोई लैंग्वेज थी और कोई फेमस वर्क था तो जरूर कन्वर्ट हुआ। We do not care किसकी डायनेस्टी में कब क्या कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि कौन से कन्वर्ट हुए हैं। फिर क्या बकवास है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सूफी संत। ही वाज बाबा फरीद्स मोस्ट फेमस डिसाइपल। निजामुद्दीन औलिया है क्या? हां जी, सही। In the context of cultural history of India, नृत्य, देखो तीन टर्म्स थी, नित्ता, नाट्य एंड नृत्य। नाट्य का मतलब होता है अभिनय, मतलब ड्रामा। नित्ता का मतलब होता है अकेला डांस। नृत्य का मतलब अभिनय प्लस डांस। आप देख लो इनमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आंसर तो यही होना चाहिए। नहीं, दूसरा भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। डांस सीक्वेंस दैट हाईलाइट द ड्रामेटिक एलिमेंट भी बात तेरी सही है, पर मतलब नृत्य के अंदर बहुत सी चीजें हैं, एक्सप्रेशन मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसमें। जब आप पढ़ोगे उसमें नितिन सिंघानिया में इन तीनों के अलग अलग वर्ड्स, तो उसमें एक्सप्रेशन ज्यादा वो उसमें हाईलाइट करके लिख रखा है। कोई बात नहीं, बी और सी में कंफ्यूज हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग ठीक है, कोई चक्कर नहीं। इसके अलावा कुछ और मत मार देना बस। इसके अलावा कुछ और मार रहे तो मतलब नोट्स आपने अच्छे से नहीं पढ़े। इन नोट्स में लिखा हुआ है नृत्य वाला, तुम्हारे को नहीं दिए होंगे ये वाले। मैंने बहुत से सिलेक्टिव चीजें इस बार दी तो नहीं थी ना, क्योंकि फिर इनमें एक एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं दिए नहीं हुए। पेपर में काम नहीं आएगा ये, जो प्रीलिम्स में काम आएगा मैंने शायद तुम्हें उतना ही शेयर किया है। चलो कोई बात नहीं, आजीविका सेट ऐसे तो ये भी नहीं दिया हुआ नोट्स में, बट ये पढ़ाया हुआ मैंने 12वीं क्लास में और मेरे नोट्स में है, वो शेयर नहीं किए होंगे। तो ये बेसिकली उस पे है, नियति डॉक्ट्रिन पे है क्या कोई ऑप्शन? थर्ड तो होगा ही होगा। कंप्लीट यूनिटी बिल्कुल ठीक है, कपड़े पहनते ही नहीं थे। दूसरा और तीसरा एक साथ सही आंसर ही बन गया सी।
क्या बकवास आ गई? Which of the following emerged before India during ancient time? अगर ये किसी का गलत है तो दिक्कत ये है। अच्छा, ओहो ऐसे ये है। ये इसमें पेपर वाला था, वो वाला पॉइंट गलत हो गया। रुक जा। Before 6th century AD emerged in India। पहली बात इन इंडिया है। चाइनीज में पेपर तो अपनी छठी क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ ना कि समथिंग काइलून। इसी में शुरू हो गया था। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर, ये एलिमिनेट करके आंसर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, बट ठीक है, ए और बी पे तो पहुंच गए बस। फिर अब इसके बाद तो यार अगर मेटलर्जी चुन लो, इससे भी आंसर नहीं बन रहा। ये पेपर वाले पे आके भैया बात अटक रही थी ना, क्योंकि सबसे पहली लिखी हुई चीजें कब आई हैं? 6वीं सेंचुरी। तुम देखो, एक तो ओपिनियन गाइड में किया वो पहले बोल के ना, जब मैं आंसर दे दूं उसके बाद में बताया करो। मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा। इन इंडिया एंशिएंट टाइम 6वीं सेंचुरी एडी बिफोर। मैं उत्तर इसका ए मारता भाई। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, गलत मेरा भी हो जाएगा। मैं भी ए मारता। कारण क्या है? क्योंकि चाइनीज पेपर आ गया था पीसीज में, तो चाइना के तो बिल्कुल रिजाइनिंग है, तो 600 सालों में कभी ना कभी तो पेपर आया होगा। वहाँ लिखा तो नहीं हुआ कहीं एनसीईआरटी में। वहाँ भैया डिस्क्रिप्शन में अच्छा, चाइना केप्ट इट सीक्रेट। अच्छा, ये नहीं पता था भाई। नहीं, सीक्रेट रखा था, लेकिन कोरिया में और NCERT जापान में दिया हुआ है ना, तो संदीप उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दे ग्रुप पे। भैया उसमें ये भी लिखा है कि NCERT से कोरिया और जापान में चला गया था कुछ सेंचुरीज बाद में ना। ठीक है, कोई एनसीईआरटी में वो तो दिया है कि 13th और 14th सेंचुरी में काफी चेंजेस आते हैं राइटिंग में, क्योंकि 14th में पेपर का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, उससे पहले बहुत लिमिटेड था। तो ये अगर 6th में आ जाता है इंडिया में तो 800 साल तो नहीं लगते। ठीक है, पर ये वाली लाइन अगर लिखी हुई है तो ही फायदा है ना ये जानने का। हां, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अरे तो बड़ी बात थोड़ी है गलत होने में। अपने को तो दो ऑप्शन एलिमिनेट करना। विद रेफरेंस टू द सोशल स्ट्रक्चर प्रेवेंट नथिंग ऑन द इज टू फॉलोइंग स्टेट वो प्रैक्टिस ऑफ सती बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन सच एज प्लॉइंग वर द मेनली कन्फाइंड टू द मेंबर ऑफ द लोवेस्ट क्लास। अच्छा, द रिच नोबल वर इन्वेस्टेड विद द टाइटल ऑफ इनादी टू डीमार्केट द सोसाइटी। ये अजीब है थोड़ा। अगर पहले को सिलेक्ट कर ले तो इससे आंसर ए या डी में से एक हो जाएगा। प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, सॉरी प्रिविलेंट था, ये हटा दो। अब आंसर बी या सी में से एक होगा। आपके नोट्स में था होता है, पर लोअर क्लास पे जरूरत है ना। ये तो नहीं है, अनादि वर्ड ही नहीं है मेरे नोट्स में। नहीं, अनादि वर्ड ही नहीं है। तो ठीक है, मतलब अरे खुद को जो मैं बार बार वही कह रहा हूँ। देखो आंसर इसमें से आप बी और सी कुछ भी मार दो मेरे नोट्स के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में आंसर मिला लेना। टेसेलेशन पित्रादुरा सरफेस वॉल्स, डेकोरेशन ऑफ सरफेस एंड वॉल्स, ये भी गलत है क्या? ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेसोलिथिक पीरियड। पीपल लिव्ड इन द सेमी परमानेंट एंड टेम्परेरी सेटलमेंट। माइक्रोलिथ टूल्स वर यूज्ड फॉर हंटिंग पर्पस। दूसरा तो पक्का सही है। आर एब्सेंट इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है। तीसरी स्टेटमेंट काट दो, दूसरी सिलेक्ट कर लो, आंसर हो गया। मतलब कोई ना कोई कोस्टल एरिया मिल जाएगी मेसोलिथ। ये जानना जरूरी थोड़ी है या नहीं है। ये सोचा था ये मैंने भैया इसका क्या किया, वो ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं पढ़े हो, गलत होनी नहीं चाहिए। ये एब्सेंट लिख दिया कि कोस्टल एरिया में कुछ भी नहीं है। ये बालाकोट है, नागर, पता नहीं कितनी ही साइट्स हैं जिनका नाम अपने एनसीईआरटी में नहीं है। पर ये जरूरी है कि उनसे कभी कोई भी कोस्टल नहीं रही होगी, उनको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी ये चीज से वो करने के लिए। तो तीसरी स्टेटमेंट तो हर हालत में गलत होगी। अगर नहीं गलत दे रखी है तो इनका आंसर चेंज कर लो आप।
चलो कोई बात नहीं। रागमाला सीरीज पेंटेड बाय साहिबुद्दीन, ये तो मैंने करवा दिया था, नहीं करवाया था क्या? करवाया था, साहिबुद्दीन नाम साहिबुद्दीन लिखवाया नाम करवाया था। हुआ। अब ये किसी को इसका आंसर चाहिए ना तो वो अगली क्लास में लगाना, क्योंकि उसको नोट्स पढ़ने ज्यादा जरूरी है। गलत हुआ है, मतलब किसी का गलत तो हुआ है, तेरे गलत हो तेरे, हाँ तेरे ठीक है। हाँ जी, और recently the term active galactic nuclei was seen in news, which of the following statement is correct with the reference to it? देखो इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। गैलेक्टिक का मतलब समथिंग रिलेटेड टू गैलेक्सी, ठीक है। न्यूक्लियर का क्या मतलब होता है? सेंटर पार्ट, समथिंग डेंस। सेंटर। अब इसमें देख लो कि कौन सा इन दोनों से, एक्टिव का मतलब रिसेंटली कुछ हुआ है ना, मतलब कोई मर्जर हो सकता है, कुछ स्प्लिट हो सकता है, कुछ लेंसिंग हो सकती है, इससे रिलेटेड कुछ भी हो। अब देखो क्या है, these are the concentration of red supergiant star at the center of galaxies। तो रेड सुपरजायंट स्टार तो बहुत टाइम से है, तो टर्म रिसेंटली तो आ नहीं सकती, तो पहले ये स्टेटमेंट तो नहीं होगी। फिर है these are the dense constellation of galaxies present in the universe, ये भी बहुत टाइम से प्रेजेंट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि टर्म है ना एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, ये रिसेंटली कोई टर्म है, जो चीज हमेशा से प्रेजेंट है उसके बारे में तो ये टर्म हो नहीं सकती, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते। These are the supermassive black holes which were several million solar mass in size and center of galaxies। अब ये भी नहीं हो सकता, तो बात ही खत्म है, उत्तरी डी बचा। ये भी कैसे होगा? सी एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज, सोलर masses in size, कुछ ना कुछ तो मर्जर या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना। वो है कि ये कुछ अपनी फंक्शंस कर रहे हैं, ये एक्टिव वैसे नहीं है, अभी एक्टिव हुआ है, और बी तो वैसे नहीं जिस, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले भी बोला था, आंसर देख के आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस चेंज करेंगे तो आप यूपीएससी में भी सेम गलती करेंगे। बी वैसे नहीं होगा, डी और मेरे को बोलने तो दे गुरु, हाँ ये हो सकता है, ये मैंने गलत देख लिया, पर चल मैं क्या लॉजिक लेके चल रहा था कि दो चीजें बहुत टाइम से प्रेजेंट है, वो उत्तर नहीं हो सकती, तीनों ही बहुत टाइम से प्रेजेंट है। जैसे भी ये जेम्स वेब था ना, उसका शायद कोई ऐसा ही कोई ऑब्जेक्टिव था शायद। नहीं, बात ये है कि न्यूक्लियाई वाला वर्ड नहीं आ रहा है ना इसमें डी में, तो ये इसकी लॉजिकल रीजनिंग मुझे लग रही है कि मेरे को तीनों का देखना था कि तीनों किसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो न्यूक्लियाई इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, बट एक्टिव समथिंग वो मैं जिससे मैंने ऊपर वाले दो ऑप्शन एलिमिनेट किए उससे तीसरा एलिमिनेट नहीं हो रहा है। जैसा एक्टिव का मतलब कि अभी भी कुछ हुआ है, रिसेंट इवेंट हुआ है यूनिवर्स के किसी सेंटर में। नहीं, ये कंप्लीट टर्म है, रिसेंटली द टर्म एक्टिव गैलेक्टिक, मैं समझ गया, गैलेक्सी से रिलेटेड है, और कुछ एक्टिवली कुछ अभी हुआ होगा। नहीं, एक्टिव गैलेक्टिक इसलिए गैलेक्टिक न्यूक्लियाई एक्टिव है, उसके लिए एक्टिव यूज हुआ है। नहीं क्लियर कर क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे है ये टर्म एक्टिव, वो एक्टिव जो प्रेजेंट और एक्टिव नहीं है, ये टर्म कंप्लीट है। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई एक चीज है, वो एक्टिव है काफी टाइम से। अच्छा, मतलब वो आइडेंटिफाई अभी हुई है, मतलब कोई रिलेशन इवेंट। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ कि इससे बात बन जाती है कि अगर आपने इसे बाइफरकेट कर लिया और एक थिंकिंग पे आप एलिमिनेट कर रहे हो, उसी पे चलने दो, उत्तर देख के मत बदलना। न्यूक्लियाई से सेंटर दो में ही बसता है, ए और सी में, हाँ बाकी दो में सेंटर नहीं, दो में ही डॉट चीज है। ये ठीक है, वो वही ना, तेरा थिंकिंग प्रोसेस ठीक था इसमें एलिमिनेशन का, इससे काम बन जाएगा तेरा। यहाँ पे मैंने आंसर बताने के लिए थोड़ी क्लास लेनी शुरू की है, ये दिस इज ऑल अबाउट कि तुम सोच कैसे रहे हो अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का आ जाओ। He lowered and fixed the prices of commodity of daily use, बिल्कुल ठीक है। He increased the prices of to market them an exclusive commodity, ये थोड़ा सा अजीब है। Appointed शहनाई मंडी, बिल्कुल ठीक है। सारे आंसर है ही नहीं, तो बी उत्तर होगा। मतलब दूसरे का मेरे को पता नहीं है, नो आइडिया, neither I want to know, because आंसर देख के आप कितना याद रख पाओगे। तपस was in the news, तो तपस ये तो तूने कल बता दिया था यार, वरना तो सोल्व करने में मजा आता है इसको।
फिर भी इसकी फुल फॉर्म बना के देखते हैं. टू प्रोवाइड कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस, the capacity building of the stakeholder, to provide capacity building of the workforce in the tourism industry, to facilitate research. रिसर्च तो कभी नहीं होगा, क्योंकि रिसर्च एक कीवर्ड है और जो इसमें तपस में कहीं ना कहीं आना चाहिए था. टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन, ई कहीं नहीं है, एजुकेशन आना चाहिए था. अब देखो मजेदार बात देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्ड 3 में है और मैंने कल बात करते वक्त इस पे एलिमिनेट किया था, है ना. ये तपस में सी तो आ ही नहीं रहा. अब कैपेसिटी बिल्डिंग से नॉलेज एनहांसमेंट हो सकता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली कुछ चीज इंप्रूव हो सकती है. तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग वाले तो वर्ड 3 में है. अभी इसमें से देख लो कि कौन सी चीज है जो टी से बन सकती है. प्राइमरी एजुकेशन द ट्राइबल डोमिनेटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एट लोकल लेवल. 4-5 इंफॉर्मेशन दे दी, उनमें से कोई भी कीवर्ड एक ट्राइबल को छोड़ के इससे मैच नहीं हो रहा. समझ पा रहे हो? और फिर एस से स्टेक होल्डर तो मैच हो रहा है, टी से यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री भी मैच हो रही है. मतलब उत्तर इन दोनों में से तो कोई होगा नहीं, आंसर ए या बी में से एक होगा. अब ये देखना है कैपेसिटी ऑफ द वर्कफोर्स इन द टूरिज्म इंडस्ट्री. टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या हो सकता है? वर्कफोर्स इन द टूरिज्म इंडस्ट्री. टूरिस्ट लोगों को ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सिखाएंगे ना, हॉस्पिटैलिटी सिखाएंगे. और अगर कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया है टू प्रोवाइड कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस, मैं तो ए या बी में से किसी अभी मतलब ढंग से एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं. मैं उत्तर मेरे हिसाब से तो ए मारता. कारण उसका ये है कि अपने एमएसएमई को प्रमोट कर रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए. हो सकता है उसके रिलेटेड कुछ काम चला दिया. मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ए या बी में से मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टी से टूरिज्म भी बन रहा है, एस से स्टेक होल्डर भी है यहाँ पे. तपस भैया मतलब आप अटेम्प्ट करते, जैसे मेरे को मैंने तो छोड़ दिया था ये, क्योंकि चारों में कोई मेरे को 100% अटेम्प्ट करता है यार. जहां मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए ना, वहां मैं अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा, छोड़ूंगा ही. जैसे सी और भी तो अटेम्प्ट कर ही रहा था. नहीं, पिछले वाला तो कुछ आइडिया था, इसमें कुछ आइडिया नहीं था, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगा. यही अरे तो गुरुदेव यही तो क्वेश्चन है जो प्री क्लियर करवाएंगे. जिनको कुछ आइडिया ही नहीं होता, लोगों को छोड़ जाते हैं ना, तपस का आइडिया किसको होगा? किसी को नहीं होगा. देखो यार कुछ ना कुछ और हिंट जरूर होगा. तपस ये सारे ए तो आ जाते हैं ना, तो इनमें से आधे ए का मतलब तो एंड होता है. ये दिक्कत आ जाती है. अब इनमें से कौन से का एंड हो सकता है, कौन से का, अब यही तो दिक्कत आती है यार. इससे सोशल डिफेंस भी हो सकता है. हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर वो तो स्टेक होल्डर हो गया, एक ही बात है. तो दोनों एक ही ऑप्शन में, इससे कंफ्यूजन ही नहीं है. पी से प्रोडक्टिविटी हो सकती है ना, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो स्टेक होल्डर ठीक हुआ. प्रोडक्टिविटी तो टूरिज्म में भी ठीक है. ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो समय नहीं लगाऊंगा. उत्तर ए या बी में से एक होना चाहिए. मेरा जो हंच है वो ये है कि एमएसएमई को प्रमोट कर रहे हैं डिफेंस इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसके लिए कुछ चलाया होगा. आई वुड गो विद ए. मतलब ए या बी में से किसी में भी जाओ, आई वुड हैव गॉन विद ए. चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, और अच्छा इन उत्तर तो बता दो. ए ही है भैया. ये है. ठीक है, पर बिंग फुल फॉर्म देखिए, क्योंकि कैपिटल्स में फुल फॉर्म तो जरूर होगी. जल्दी देख ले यार. Training for augmenting productivity and services. चलो चक प्रॉन्ट पी से प्रोडक्टिविटी से यस कर ली. एंड भी है ना, ऐसे कैसे? ये दिक्कत होती है इन वर्डों में. चलो ठीक है. which of the following were in the court of Chandragupta II? रिसेंट तो उसका नहीं था क्या?
कालिदास तो भैया था ही था, हरिसेन उसका समुद्रगुप्त का था। हाँ तो एलिमिनेट कर दो, उत्तर नहीं बन रहा क्या? अ, चंद्रगुप्त कौन सा था? समुद्रगुप्त का बेटा था ना। पहले एलिमिनेट हो गई होगा यार। नहीं वो ये होता है ना कि बाप का शुरू- सपोज कोई सीरी है तो खुद बेटे के काम कर लेता है, तो बात तो ये भी तेरी ठीक है। कालिदास तो कंफर्म था ही चंद्रगुप्त में। सुश्रुत 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 2 BC 3 BC। सुश्रुत एलिमिनेट करो भाई, ये एलिमिनेट कर दो सुश्रुत। ये चरक था उस वक्त। अरे यार सुश्रुत का नहीं, एनसीईआरटी में सुश्रुत लिखा है कहीं? सुश्रुत लिखा है उसमें कहीं? फिर ये तो मैं मिस कर गया। सुश्रुत मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी में ही नहीं लिखा हुआ। चरक तो लिखा हुआ है, चरक का मुझे भी पता ही है, कनिष्क के टाइम का। सुश्रुत भी लिखा हुआ भैया, वहां पे दिखाओ। लिखा हुआ है। जो भी तुम एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहे हो ना, हवा में नहीं देना है, वो बताना है कहाँ लिखा हुआ है। जैसे अब जिसने भी बताया है ना कि वो पेपर वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि चाइना ने सीक्रेट रखा था, वो स्क्रीनशॉट डालेंगे ग्रुप में, क्योंकि मैं किताबें और कोई फॉलो करवाता ही नहीं एनसीईआरटी के अलावा। एनसीईआरटी से हो सकता है तो उसका प्रूफ दो, अदरवाइज सामने आ गया होगा, अदरवाइज अब आ जाएगा। तो अगर सुश्रुत वहां पे दिया हुआ है ये गलत ही है। संदीप ने भी प्रूफ भेज दिया है, बहुत ही बढ़िया। द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वाज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई, गुड संदीप। अब इसका और बताओ, सुश्रुत संहिता कहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगेगा अपने को, बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते जा रहे हो तो होंगे ही। ये भैया उसके ऊपर ही लिखा हुआ है वहां पे ना, क्या कहते हैं, जो ये भैया ने जो स्क्रीनशॉट भेजा है ना उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ बाकी है टाइमलाइन क्या लिखी हुई है? 4th सेंचुरी सीई। 4th सेंचुरी सी, ये 100 सी कह रही है। 4th सेंचुरी सीई। अबे यार वो 100 कह रही है, तुम 4th कह रहा है यार। सुश्रुत संहिता हटा दो, फिर सुश्रुत हटा दो। 6th के एनसीईआरटी में सर। 6th के एनसीईआरटी में ही देख रहे हैं हम। भेज दिया ग्रुप पे, 6th की में ये 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी यहाँ पे 100 सेंचुरी लिखा हुआ है यार 12वीं की एनसीईआरटी में। सर 6th की में लिखा हुआ 4th सेंचुरी। यहाँ पे तो 100 सेंचुरी लिखा हुआ है यार, मेरे सामने यार एनसीईआरटी है, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है। फिर तो सुश्रुत नहीं हटा सकते, अगर छठी में ये 4th सेंचुरी लिखा हुआ तो सुश्रुत आंसर में होगा, कालिदास होगा ही होगा, दूसरा और तीसरा होगा ही हरिसेन, फिर बाद उसे ज्यादा उत्तर डी आएगा इसका। ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तेजन मिल गया। 6th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ 4th सेंचुरी, और टाइमलाइन में इसमें 100 सी लिखा हुआ है। हाँ गूगल करके देखो, और इलाज ही नहीं है, एनसीईआरटी खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। गूगल पे चरक का 1st सेंचुरी आ रहा है, सुश्रुत का 6th सेंचुरी। ये 6th सेंचुरी आ रहा है, सुश्रुत का 6th। ये शायद उसके उनमें नहीं था ना, चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में नहीं था शायद सुश्रुत। 6th सेंचुरी बीसी। नहीं, चंद्रगुप्त 2 तो हो ही जाएगा अगर 4th सेंचुरी है तो। 6th सेंचुरी बीसी। ये तो बीसी दिखा रहे हैं सुश्रुत का। हाँ तो फिर तो ये सही है ज्यादा, ये जो 12वीं वाला है वो। क्या बकवास लिखी हुई है आयुर्वेदा। The two famous practitioners of Ayurveda in ancient times were Charak, 1st and 2nd century CE in Sushruta। क्या बकवास है यार, ये तो क्लियरली गलत होगा फिर यार। ये दोनों है भी फेमस फिजिशियंस, इनकी टाइमलाइन ही नहीं पता मतलब अपने को। देखो कुल मिला के बात इतनी है, टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी का फायदा इससे होता है। तो ठीक है, सुश्रुत हटाओ, उत्तर पीछे जो कुछ भी हो इसको हटाओ, उत्तर मारो 1 and 2। हाँ ठीक है, जिन्होंने भी मतलब एनसीईआरटी से किया है मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट
मतलब मेरा भी फर्स्ट इंच यही था, चरक और सुश्रुत कंटेम्पररी थे और कनिष्क के टाइम के थे, तो गुप्ता के टाइम में तो कैसे हो सकता है। चलो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे आ जाओ। क्या है? मराठास वाज लेड बाय सदाशिवराव भाऊजी, पता नहीं। While the Afghan army was outnumbered by the Marathas, the former was better equipped than the latter. ये भी अजीब सा। Rajput and 6 forts on the side of Maratha, ये तो दिक्कत है। तीसरे बैटल में अहमद शाह अब्दाली था। अब्दाली था तो अफगानिस था, तो दूसरा तो ठीक होना चाहिए ऑप्शन। Fort on the side of Marathas। अरे अर्जुन से सरदेश मुख्य चोट लेंगे, वो क्यों साथ में लड़ेंगे? ए या बी एलिमिनेट। तीसरा हटा दो फिर, तो बन जाएगा इससे बी। ए आंसर। अकेला ही है। हाँ ए, मैंने बी किया था। While the Afghan army was outnumbered by Marathas, the former was better equipped than the latter। अपने को क्या पता किसके पास ज्यादा संख्या बल था। क्योंकि उससे कोई डेवलपमेंट हुई थी। थोड़ा गोरिल्ला वॉरफेयर में थे ना ये, तो ये इनके पास नंबर होते थे लेकिन टेक्निक्स नहीं होती थी। अरे बोलने दो इसको, हम मतलब वो कोई डेवलपमेंट हुई नहीं थी, और मराठा और वो दोनों पास के, और मराठा के पास भी वैसे कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी, तो या तो इंडिजिनस डेवलपमेंट से बढ़िया हो सकते हैं। कोई साउंड लॉजिक नहीं है इस बात में, फिर तो बाबर कभी जीतता ही नहीं। बाबर ने जो लड़ाई जीती थी ना उसके पास 200 साल पहले, 200 साल पहले इनसे, बाबर के पास संख्या बहुत ज्यादा कम था लोधियों से, उसमें इंडिजिनस उसका वो था, गन पाउडर था। हाँ तो ऐसा कुछ ये भी लेके आ सकते हैं। ये क्या कहते होता है ना, पता नहीं है। ये भैया ये इसमें शायद थोड़ा मेरे को मैं बताऊं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात सुनो, ज्यादा उसमें मत जाओ। अगर तुम मुझे साउंडली बता सकते हो कि सेकंड एलिमिनेट कैसे हो रहा है तो ठीक है। उत्तर मतलब अब सबने उत्तर देख रखा है, तुम्हारा माइंड जाएगा इसको एलिमिनेट करने के लिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर देखे ही सिंपली इसीलिए कि मैं जो तुम्हारे सामने अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है पेपर क्लियर करने के लिए। इज दैट क्लियर? अगर तुम साउंडली मुझे सेकंड एलिमिनेट कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं उत्तर नहीं करूँ, क्योंकि मैंने तीसरा कर दिया कि जिनसे सरदेश और चौथ ले रहे हैं वो साथ में नहीं लड़ेंगे। देखिए मैंने एलिमेंट जो किया था कि अफसाली को इनवाइट किया था, मुझसे आने से किसी ने इनवाइट किया था, और इनवाइट जनरली करेंगे तो किसी जो अगर मराठा जाकर अपने पढ़े थे तो उसको हराने के उसको ऐसा किसी ऐसे को इनवाइट करेंगे तो उनको हरा सके, जिसको इतना तेरे नंबर हो या तो उसके पास कुछ ना उसके कुछ। ऐसे तो यार इब्राहिम लोधी को हराने के लिए दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था उसको, बाबर को, और उसके पास संख्या बल कम था। मतलब उनके पास कुछ अच्छी चीज होती, जैसे बाबर के पास थी, फिर वो इंडिया में अडॉप्ट हो गई। अरे यार मैं कह रहा हूँ अब तुम गाइडेड हो रखे हो इसको एलिमिनेट करने के लिए। हम सुनते उसको, आगे बढ़ते, जैसे बाबर एग्जांपल हमने बार-बार कहीं ना कहीं आता रहता है, वो तोड़ लाया। अगर ये कुछ बातें तो सुनते बार-बार सामने आता है। हाँ ये जरूर, अब हुआ ना लॉजिकल बात। हाँ ये सोचा जा सकता है, पर जो तुम वैसे दे रहे हो ना वो मतलब लिटरली आंसर मारने के बाद की थिंकिंग है, और वो सबसे ज्यादा घातक हो जाएगी यूपीएससी में, क्योंकि वहां पे आंसर नहीं पता होंगे। आगे समझ में? अब ठीक हुआ कि अगर ऐसा कुछ ये करते कि बहुत ही एक्सेप्शनल होते, जैसे बाबर का सुन लिया था वैसे इनका सुन लेते, ये बात जचती है। चलो आगे 19वें पे, ये किसी का गलत हुआ है ना तो भाई छोड़ देना पड़ना, और ईमानदारी से बताओ किसी का जिसका गलत हुआ है। 19वां अटेम्प्ट ही नहीं किया, शाबाश। हाँ भी दिनों सही था। हाँ भी तुम दोनों अल्ट्रा इंटेलिजेंट हो, तुम दोनों बिना पढ़े पेपर देते हो। Which of the following event are associated with the Muhammad bin Tughlaq? Muhammad bin Tughlaq transfer of है? बताओ पहला। Successor invasion of Karachil region कंधार। Successful invasion कंधार का तो invasion successful बिल्कुल था जहाँ तक मुझे याद है। दीवान एक कोही, ये तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। उत्तर तो बी ओनली हो जाएगा। भैया वो आई थिंक आर्मी तैयार कर रहा था लेकिन वो हुआ नहीं था, मतलब वो सिर्फ खर्चा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्वेजन किया था ना कंधार। ये दीवान खोही जो है ये तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था ना। किसने? उसका
अरे ये लिखाया हुआ है, मैं वही बात है खुद के रिलीज, ये लिखवाया हुआ है, इतना पता है मेरे को। हाँ लिखवाया हुआ है भैया। सर इसी ने बनवाया था आपके नोट्स में अरे तमिलनाडु एक जना बोल लो, मैंने कौन से रिवाइज कर रखे हैं, तो मैं देख लियो मेरा नोट्स यार, वो तो के बताऊं था, दे बोलो ना जना, लिखवाया हुआ भैया। तो फिर ठीक है, उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ सही है ही नहीं। ठीक है, पर मैं इसका बी मारता, मेरा ये भी गलत होता, क्योंकि मेरे को रिवीजन नहीं है, तो मेरी गलती होगी है। वैसे पेपर में भी 5-6 हो जाते हैं जो नोट्स से आते हैं, गलत हो जाता है। विद रेफरेंस टू चेंजेस इन द लेटर वैदिक पीरियड, मोहम्मद बिन तुगलक लिखाया हुआ है। ठीक, ये मैंने लिखवाया नहीं हुआ, पर मेरे को ये बताइए नॉर्थ वेस्ट में गया जरूर था ये। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। विद रेफरेंस टू द चेंजेस इन द लेटर वैदिक पीरियड, consider the following statement: the popular assemblies of Vidata, Sabha and Samiti completely disappeared in the later Vedic times. अच्छा, Indra, Agni as a supreme Rig Vedic gods lost their importance in the later Vedic, ये तो ठीक है। दूसरा तो पक्का ठीक है, तो उत्तर ए अभी में से एक होगा, तो पहली तो आंसर ही नहीं हो सकती। The institution of Gotra appeared in the later Vedic times. People began to practice Gotra exogamy. ये मनुस्मृति कब की है? मनुस्मृति की टाइम, ठीक है, मैं तो उत्तर मारूंगा इसका, 2 and 3 क्या है? यही है हमारा विजयनगर कर दो बस, इसमें और भी कुछ होगा क्या? तो ये तो सीधा ही हो गया। मैं तो भैया वो कर दिया था। अब तूने जो कर दिया था उसे भू कहते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल लिखवाया हुआ है विजयनगर डायनेस्टी के लिए। अमरनायक को, उसको जो लैंड दी जाती थी, उसका सेनापति था वो अमरनायक था। Consider the following statement about Prakrit language. It was adopted by Jainism. ठीक है, प्राकृत बिल्कुल सही है। It was the official language of Satavahan. No, it was Sanskrit. संस्कृत और प्राकृत दोनों थी सतवाहन की। अब ये साला यहाँ फंसेगा, ये यहाँ फंसेगा। पहला ए तो पक्का ठीक है ही, और दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज सतवाहन संस्कृत और प्राकृत दोनों थी। मैं तो देखो, अब मैं बताऊंगा, अगर तुम्हारे को दूसरे का नहीं पता है और पहला चूज कर लिया ना, तो उत्तर दूसरे का गलत मान लो। नीदर तो कहीं नहीं रहा, और वैसे अटेम्प्ट करने का मैंने बताया था कि अगर एक सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा गलत मान लो, अगर एक एलिमिनेट कर लिया तो दूसरा सही मान लो। अभी जैन और जैनिज्म और उनकी दोनों की लैंग्वेज तो यही थी, पाली भाषा में लिखते थे, प्राकृत में बोलते थे। नहीं, इनकी भी थी, जैनिज्म की तो प्राकृत थी या पाली थी? नहीं, प्राकृत में प्राकृत, पाली में तो तीनों लिखी हुई हैं, तीनों टेक्स्ट लिखे हुए हैं। प्रीच प्राकृत में किया था उन्होंने, ठीक है। तो अगर उस लॉजिक से जाओ तो तुम्हें ये उत्तर मार दो, चाहिए मैं सी मारता इसका। और जिनको ये नहीं पता है ना कि प्राकृत और संस्कृत दोनों उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी सतवाहंस की, इट्स ओके, ए मार दो, लास्ट में आंसर देख लेना, लास्ट में टोटल काउंट देख लेना। अगर मैं इसको, मैं एक बार कर देता हूँ अटेम्प्ट इसका, मैं उस लॉजिक के हिसाब से, अगर आपको सेकंड का ऑप्शन नहीं पता है कि प्राकृत थी या नहीं, आप उसको एलिमिनेट करके ए मारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं 25 तक कितने टोटल गलत हो रहे हैं इस हिसाब से। जब तक मेरे 3 गलत हुए होंगे पीछे, फिर ये चौथा हो जाएगा। हालांकि मैं इतना उसका उत्तर सी मारूंगा, पर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उसके हिसाब से ये मेरा गलत हो रहा है, ठीक है। तुम गूगल करके देख लो, चाहिए दोनों है, प्राकृत और संस्कृत सतवाहंस की। और मैंने संस्कृत लिख रखी है शायद नोट्स में, जो तमिलनाडु वाले लिख रखे हैं, उसमें प्राकृत लिख नहीं रखा। पर सतवाहन तुम गूगल करके देख लो, संस्कृत प्राकृत दोनों मिल जाएगी। Consider the following main feature of the Dravidian style temple architecture क्या है? Sculpture of the द्वारपालास, doorkeeper on the gateway, बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या है? Multiple शिखर्स rising together as a cluster, ये जरूरी नहीं है मेन फीचर्स में, कंफर्म नहीं कह सकते। प्रेजेंस ऑफ द लार्ज वाटर टैंक, इसमें क्या गलत क्या बताना है? इमेजेस ऑफ मिथुन एंड द रिवर गॉडेस एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भरा, ये भी जरूरी नहीं है, ये उनमें होता था शायद।
नगाड़ा में, तो चौथा हटा दो और तीसरा सेलेक्ट कर लो, पहला सेलेक्ट कर लो, उत्तर ए हो जाएगा। लार्ज वाटर रिजर्वायर देन नॉट एप्पल, ए उत्तर हो जाएगा। अच्छा दो ही आंसर है, तो ए ही हो जाएगा इसका। गलत है क्या? सही है भैया। बोलते जाना गलत होता ही, मेरे को गलत याद रह जाए, मैं पेपर दूं और तुम्हारे चक्कर में। बाशरा वो जो इस्लाम फॉलो करते थे, बिल्कुल ठीक है। बेशरा सिलसिला वर नॉट बाउंड बाय शरिया, बिल्कुल ठीक है। चिश्ती सिलसिला नहीं, बाशरा था चिश्ती। एक और दो उत्तर है। क्या हुआ? बेशरा तो वो है ना, कलंदर है, कलंदर और मलंगर वो सब है। अब 25 है, 25 में मैंने अपने नोट से बाहर कुछ भी नहीं बोला अभी तक, और 4 गलत हुए हैं। 4 है, 5 हो गए, 5 मान लो। नहीं वो मैं सतवान वाला में मेरा गलत मान रहा हूँ कि मैं सीनियर नहीं, संस्कृत भी है, तमिलनाडु की बुक में संस्कृत भी दे रखी है, मतलब मिल जाएगी तेरे को। तो अब ये देखो कि मैं 5 इसलिए कह रहा हूँ, दीवाने कोई मेरा गलत होता ना, मेरे को याद नहीं रहा, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है यार, और सारे अटेम्प्ट किया मैंने, छोड़ा नहीं है कोई। नहीं नहीं वो बात नहीं है, बात ये नोट्स को यूज करना आना चाहिए, और वही सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। और जो मैं अपने गलत मान रहा हूँ, मैं लिटरली आपको बिना कोई डाउट के कह रहा हूँ कि पेपर में भी वही मार के आता हूँ। और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि जो 2 ऑप्शन में आ गया उनमें से उत्तर नहीं है। ठीक है, तो यदि कोई हवाला मुझे एनसीईआरटी का दे रहा है तो मैं उसी की सुन रहा हूँ। आपका इतिहास ऑप्शनल है, आपको चीजें पता है, इट डज नॉट मैटर। आप कोशिश कीजिए चुप ही रहें, एलिमिनेशन नहीं सीख पाएंगे अदरवाइज, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेजुडिस से बैठेंगे, आपको आता है। तूने पेपर कर लिया, तेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, इसलिए तुझे जरूरी है ये देखना कि क्या जो मैंने एलिमिनेट किया है वो साउंड लॉजिक था या नहीं था, क्योंकि मैं एलिमिनेट ऐसे ही करूंगा। समझ में आ रहा है? और भगवान की दया से अब तक चलता आ रहा है काम, बढ़िया 10-12 नंबर ऊपर बन जाते हैं कट ऑफ से। नॉर्मली मैं पेपर दे के बैठता हूँ, बट इस बार मेरे को ऐसा था कि शायद पेपर देना ही ना पड़े, तो मैं सामने ही पेपर दिए जा रहा हूँ, तो गलत हो सकता है ज्यादा भी। नॉर्मली वो हो जाती है कि वो बालक ने कई बार नंबर जोड़ के देखते हैं 160-70 बन जाते हैं, तो मैंने सोचा नहीं यार, वो उसमें यह भी तो होता है कि मेरे कुछ गलत होते हैं, बाद में मेरे को बाद में दिमाग में आ जाता है, मैं सामने देता हूँ तो फिर वो सही हो जाते हैं ना। अब जो गलत होंगे वो सामने सामने गलत होंगे। सिंपल सी चीजें हैं, ध्यान में रखना इनको। ठीक है, अब 3:25 पे अगली क्लास शुरू करूंगा, और उसमें कोशिश करूंगा 30 क्वेश्चन कराने की। ये तरीका रहेगा एलिमिनेशन का और सिलेक्शन का। अब ये देख लो कि तुमने कोई क्वेश्चन है वो कैसे एलिमिनेट या सेलेक्ट किया है। मेरी सबसे बड़ी चीज आपने अभी तक ये देखी होगी, मैं एलिमिनेट करता जा रहा हूँ सबसे पहले, वही तरीका है। तुम सेलेक्ट करके करते हो कि ये स्टेटमेंट सही है, मैं एलिमिनेट करके करता हूँ ये स्टेटमेंट गलत है, उससे थोड़ी श्योरिटी हो जाती है। ठीक है, अब 3 बजे 3:30 बजे कर लो, 3:30 पे अगली क्लास।